के लिए बहुत सारे जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा किया आपने। मतलब जो रासायनिक खादों को लगातार किसान अपने खेतों में अधिक उपज के लिए जो है लगातार अधिक से अधिक खाद डाल रहे हैं और अधिक से अधिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से कंपटीशन हो गया अधिक से अधिक पैदा करने के, लेकिन जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, तो उर्वरा शक्ति को हम रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो जैविक खेती है, जो वर्मी कंपोस्ट है, ये तो एक तरह से आपके खेत की उर्वरा शक्ति को बिल्कुल यथावत रखती है, बनाए रखती है और उसके ह्यूमस को बढ़ाती है एक तरह से। तो आप कितने किसानों को आपने इसमें प्रमोट किया होगा, आपने इसे लोगों को लाभ पहुंचाया होगा, चाहे कितने किसान आपसे प्रभावित हुए होंगे और प्रभावित होकर के जैविक खेती करने लगे आपके क्षेत्र में? असल में सर किसान भाई क्या होते हैं कि उनको चाहिए तत्काल पैसा। तो हमने ये देखा है कि हमने उनको इस तरीके से प्रेशर दिया कि हम जैसे वर्मी कंपोस्ट का हम शुरू किया तो वो कहते हैं कि हमारा बिकेगा नहीं। तो हमने उनसे कहा कि आप यूनिट लगाइए, जितना खाद होगा हम खरीदने को तैयार हैं, नहीं आपके मार्केट में बिकता है। अगर आप नई तरीके से आप काम करना चाहते हो तो किसान क्या है कि उसको तत्काल पैसा चाहिए। तो ऐसे करके हमने उनकी यूनिट लगवाई और उनका इनकम भी हमने बढ़ाया। और हम अब एफपीओ के माध्यम से उनकी खाद को या उनकी जैविक सब्जियों को या जैविक गेहूं या जितने भी उत्पाद जो किसान भाई हमारे पैदा करते हैं और करेंगे, हम सब एफपीओ के माध्यम से उनको उचित रेट मतलब एक तरीके से ये मान लो कि निश्चित ये 1.5 गुना बल्कि दूने रेट पे हम उनकी सारी चीज़ें बिकवाते हैं और बेचने के लिए हम लोग प्रयास में हैं। आप जिले से लेकर के अब प्रदेश स्तर तक बहुत सारे आपको प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। जी सर। हैं और आपने बहुत नाम कमाया इस क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में। जी तो अब इसका श्रेय किसको देते हैं आप? सर, मैं सबसे पहले तो इसका श्रेय कृषि विभाग को दूंगा कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इसके बाद हम इसके बाद हम आप लोगों को इसलिए देंगे सर कि मंच जो मिलता है सर हमें वहाँ तक सीखने का, वो आप लोगों के माध्यम से मिलता है। सर मैं इतना न पढ़ा लिखा था, न हमारा क्षेत्र इतना विकसित था कि हम प्रमुख सचिव से एपीसी से या बड़े बड़े मंच पर मैं पहुँच पाता। मान लो हमें 2-3 बार सर हमने मशरूम में यूपी टॉप किया था राजभवन में। तो सर यूपी टॉप का मतलब ये होता है कि वहाँ पूरे प्रदेश के स्टॉल लगे होते हैं और फर्स्ट अगर इनाम आपको मिले, हमारे डीएचओ साहब हैं, तो वहाँ हमारा फर्स्ट इनाम जब आया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि वहाँ बहुत सारे स्टॉल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े तकनीकी लोग होते हैं। वहाँ सर प्रथम स्थान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको बहुत बताइए, अभी के 3 दिन पहले अभी खरीफ गोष्ठी हुई थी। एपीसी साहब और प्रमुख सचिव कृषि, इसमें भी आपके जो मॉडल आपने अपनाया है, जो एफपीओ है आपका, जो गेहूँ खरीद किया आपने, और आपने एक सुझाव दिया कि हमको राशन वितरण में भी हम लोग को सम्मिलित किया जाए एफपीओ को, तो उसके आपके मॉडल की बड़ी प्रशंसा प्रमुख सचिव साहब ने करी और वो ये भी उन्होंने कहा कि अपना सक्सेस स्टोरी बना कर भेजें। बन रही सर, ले लिया। तो आप इस सक्सेस स्टोरी बनाने में अपना कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने 7 फेज का बना के दे दिया है कि हमने शुरू कैसे किया था, कितनी हमारे पास समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं हमने कैसे उनको हमने सॉल्व किया है और हम आज एक प्रगतिशील के रूप में सर अच्छा ये लगता है कि हम किसान के रूप में हम कुछ भी काम करें, हम जब तक केंचुआ कभी लाइफ में नहीं छोड़ने जब तक हम जीवित हैं सर, क्योंकि उसने हमको जो आप तक पहुंचाना है। आज सर आज खेत पर आप हैं तो हमें पता है उस केंचुआ की बदौलत है। अगर हम बहुत पैसा कमा लेते तो सर आप भी नहीं हमारे खेत तक नहीं आ पाते। हो सकता है नहीं, आप पैसा खूब कमाओ, बस इसी के माध्यम से कराओ, महीने से कमा रहे हो आप। हाँ। अपना उद्यम लगा के कर रहे हो और सबसे बड़ी चीज़ है उद्यम ऐसा लगाया है आपने कि जो बिल्कुल जैविक खेती को प्रोत्साहित दे रहा है, जो खेत की उर्वरा शक्ति को प्रभावित कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब लोगों का स्वास्थ्यवर्धक है। लोगों के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। जो सब्जियां आप पैदा कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट है, सब्जियां कर रहे हैं, आप देखिए फलों की खेती कर रहे हैं, आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं कि लेकिन सभी वो आप जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। और ये तो मॉडल पूरे मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले में लागू होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी अपने किसान हैं यहाँ पे और जो जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप उन सबको जुटाइए और जो एफपीओ में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित करिए और ऐसे लोगों को एक सेमिनार भी करिए, वर्कशॉप भी कराइए, ताकि सारे आपके अनुभवों को जानकारी सबको, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी रहेगा, वो सारे लोग रहें और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी हैं। एक तरह से एक मंच आपको उपलब्ध कराएंगे कि ताकि जो है ये रासायनिक खादों का प्रयोग हमारे जनपद में कम से कम हो। और ये होड़ मची हुई कि अधिक खाद डाल देंगे, अधिक पानी डाल देंगे तो बहुत अधिक पैदा हो जाएगा, ये कतई नहीं होना। ये खेत की और ज़मीन की एक उर्वरा शक्ति की एक सीमा है, उससे अधिक आप पैदा नहीं कर सकते। उसके अलावा तो फिर आप ज़मीन नष्ट ही होगी, उसके बाद उर्वरा शक्ति नष्ट होगी। तो आप अपने माध्यम से पूरे जनपद के किसानों को जो प्रगतिशील बनना चाहते हैं और जो कम ज़मीन है, कम ज़मीन से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, बशर्ते कि वो जैविक
खादों का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का पैदा करें। ऐसे किसानों को आप मोटिवेट करिए और उनको अपने साथ जोड़िए, ताकि जनपद में हर आदमी जो है होड़ छोड़ करके खाद का विशेष करके रासायनिक खाद का होड़ छोड़ के और जैविक खेती अपनाए और वर्मी कंपोस्ट का के तरह अवसर हो, और तथा अपने घरों पर, इसलिए कि बहुत बड़ा जगह इसके लिए चाहिए नहीं वर्मी कंपोस्ट के लिए, तो वो अपने छोटी सी जगह में वर्मी कंपोस्ट पैदा करके और अपने बड़े से खेत के लिए वो उसके लिए खेत में अपने बड़े खेत को फीड कर सकता है उस खाद से, उसे ताकि उसको रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस तरह के करिए, और सभी लोग जितना जिला प्रशासन है आपके साथ है और आपके FPO के साथ है कि हम लोग साथ में जुड़ेंगे और पूरे जनपद में सारे किसानों को जिस तरह से वर्मी कंपोस्ट के प्रति और जैविक खेती के प्रति हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। सर एक निराई का एक हमारा यंत्र है। अच्छा, एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए कितनी अच्छी चीज़ है हमारे ये कृषि विभाग है। आपको ये जो स्प्रिंकलर है, सोलर पंप स्प्रिंकलर वाला स्प्रिंकलर सिस्टम है जो, तो ये 90% सब्सिडी है। और लोग सोचते हैं कि हम खेत में बहुत पानी डाल देंगे, बहुत गहरा पानी डाल देंगे तो लग रहा है कि बहुत अधिक उत्पादन हो जाएगा। जिस खेत को पानी की जिस फसल को आवश्यकता हो उतनी पानी डालने की आवश्यकता है, इस तरह से पानी की बर्बादी होती है। तो ये स्प्रिंकलर है जो, इसको अधिक से अधिक लोग लागू करें, इसको अपने खेतों में इसको लगाएं इसको, और जितनी आवश्यकता हो कम से कम पानी उसमें, मतलब पानी की बर्बादी भी रुकेगी और जितनी आवश्यकता होगी उतनी पानी जो है खेत को मिलेगा और फसल को मिलेगा। तो ये बहुत उपयोगी होगा। तो इसका भी अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए और किसान भाइयों को इसका फायदा उठाना चाहिए कि जब गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे रही है तो इसको पूरे जिले में लागू होना चाहिए। 90% सब्सिडी है, बहुत अच्छी है। 80,000 का 80,000 का पड़ता है 1 हेक्टेयर की, 1 हेक्टेयर 80,000। एक सर चला के देखेंगे इसको जो निराई का है। हाँ यार निराई करते हो हाँ, जैसे इसके मक्के के खेत में इसकी निराई कर सकते क्या? भैया पीछे हटिए आप लोग सब। अगर लगाए रहते तो उसके बीच में कर देते और अच्छा होता। जो मक्के खेत के बीच में लगाते हैं, लगा के तब ये करेंगे ऐसे, तो दोनों बीच में फंस जाएगा ये। अच्छा, थोड़ा इससे बड़ा रहे तो गन्ने की खेती होती है, गन्ने भी लाइन से लगाए जाते हैं, तो वो सब करते हैं इस तरह से। जितनी लाइन की होती है फसलें उनमें इसका कर सकते हैं। चलो, ये भी कोई बहुत कास्टली नहीं है।